חלום סוף תקופה מארצית שיקרה לך השנה השמש הופכת לרק इंडो इजराइल एक्सिस के जो पेजर्स बेचे गए थे हिजबुल्लाह को वो एक इंडियन सिटीजन ने भेजे थे। ये है एक इजरायली हिंदू सॉन्ग जो इजराइल की एक फेमस सिंगर लियोरा इत्जाक के द्वारा बनाया गया है, जो भारत और इजराइल के आपसी प्यार को दर्शाता है। इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। का मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से है। I am the first generation here in Israel, and I'm very proud to be an Indian. But Is there a nickname? Is there? इस क्राइसिस में भी मोदी साहब ही आगे कुछ करवा सकें, ये पॉसिबिलिटी है। और अमेरिका कहेगा, जैसे अमेरिका ने पहले भी कहा, उस क्राइसिस में भी, इसमें भी अमेरिका ये कह सकता है कि हाँ ठीक है, जो भी कोशिश हो सकती है वो करवाई जाए। जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती हैं। अगर जज्बा इतना ही है तो आसमान से मनसलवा मंगवा करके उन गरीबों का पेट भर दो जो पाकिस्तान में भूखे और नंगे हैं। आसमान से मनसलवा मंगवा करके उनका पेट भरो जो अरब में जा करके भीख मांग रहे हैं। इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे कुछ दिन पहले ही यूएन में बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की बात कही थी और कहा था कि भारत इजराइल के लिए ब्लेसिंग है। इसके बाद से दोस्तों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरे इजराइल में और पूरे भारत में, जहां पर हम देख सकते हैं एक महिला जो कि भारत की ओरिजिन की है, उन्होंने इजराइल में जाकर के एक इजरायली हिंदू सॉन्ग गाई है, जिसमें वे दर्शा रही है किस तरह से भारत की कल्चर रिच है और वे भी अपने इस भारत के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है। इसी तरह से अब इजराइल के लोग भी भारत के कल्चर को देख करके कह रहे हैं कि उन्हें भी भारत की कल्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उन्हें इसके साथ साथ भारत ऐसा नेशन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद से दोस्तों इस वीडियो को देख कर के पाकिस्तानी जन लुट करके राख हो रहे हैं और अब वे कह रहे हैं कि अब भारत और इजराइल मिल करके पूरी तरह से पाकिस्तान का भी खात्मा करने वाले हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया, जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ लें ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब हैं, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से है। इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग का हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले। ठीक है, इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए उनके सामने दो नक्शे पेश किए गए। ठीक है, दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई? जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है? नहीं ऐसे तो नहीं। मेरी बात सुनो, वो एटम बम का क्या करेंगे? देखें, जब पीछे चले जाए आप 2000 साल पहले चले जाए, हमें सिखाया गया, जो हमें किताबों में पढ़ा कि हजरत अली को बताया जाता था कि जी आपने फलाने मुल्क को फतह करना है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म। वो सफर नहीं देखते थे। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। आज हमारे लीडर इधर नारे तो लगवा लेते हैं, लेकिन हम उधर जाके खामोश होते हैं। आपसे मजीद भी सवाल करूंगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। क्या करते हैं इकबाल साहब?
सर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता हूँ। सर फिर तो आपसे बात करके ही बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये बताएं, जो बात करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अनबाइस्ड होकर इंशाल्लाह करेंगे। ईमानदारी से मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशंस में एक नक्शा शो किया है जिसमें उसने बोला है इंडिया ब्लेसिंग है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएसए के विजिट पे गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके अपना फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसराइल इस टाइम जिस तरीके से ओपनली ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हम जंग नहीं रोकेंगे, जहां जहां पे भी कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे मारेंगे, काटेंगे, खत्म करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन। अच्छा। तन्हा हो रोते क्यों हो, मर जाओ। हाँ, मर जाओ। मर जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, यहाँ पर जो है सर की बिल्कुल बात यही ठीक है, क्योंकि तनहा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें किसने बांटा है, किसने डिवाइड किया है? हमारे अपने असूलों ने, क्योंकि हम लोग एक कौम बन के चल नहीं सकते। हम फलस्तीन को भी आजाद करवा सकते हैं। पहले पाकिस्तान को नहीं आजाद करवाना चाहिए? क्या पाकिस्तान को आजाद है? क्योंकि पहले हमारे पर उतना जुल्म नहीं है, हम अच्छा। अपने पाकिस्तान में आजाद हैं, उनके लिए आजादी नहीं है। अगर आजाद होते तो शायद ओपनली खड़े होकर कह सकते कि हाँ भाई फलस्तीन के साथ हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन में जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं। आजाद तो फिर हम इंडिया को कहेंगे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या हेड ऑफ स्टेट से मिले। आजाद हम आजाद हैं, बिल्कुल हम एक आजाद मुल्क है। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। हम आजाद हैं, पूछे ऐसे ही है, और पूछे इस्लामाबाद फलस्तीन में का हुआ झंडा भी है। हमारे पास होगा ना हो तो रहा हमें है। जेल हो जाएगी। आज हो ये रहा है हम आजाद हैं, ये भाई बता रहे हैं हम आजाद है ना, ये हम आजाद है कि हम फलस्तीन का झंडा लेके नहीं निकल सकते। बात तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ब्लेसिंग की अगर बात करें, जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, हाँ। मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, ठीक तो है। आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का नहीं, दौरा हम करने तो गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें फलस्तीन पैसे वाले मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। ये सिचुएशन हो गई हमारा है ये हाल है ना मेरी जान। और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है। यार कसूर देखो, देखे ना, हमें गुर्बत। भाई ने एक ने बात की है कि भाई हमें जो है ना अवाम, देखो अवाम करेगी, अवाम फलस्तीन फलस्तीन जिंदाबाद करती रहेगी, इधर नारे करने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं, हमारे जब लीडर नहीं कुछ कर सकते। ये हमारे लीडर ये बात करते हैं ना कि भाई अवाम की राय ली जाए, वोटिंग इकट्ठे की जाए, फलस्तीन पे इधर सॉरी है। इसराइल पर हम हमला करें या ना करें। अगर आपको एक भी ना मिल गई ना तो मुझे बताइएगा।